महिलाएं वट वृक्ष का पूजा क्यों करती हैं? ठीक है। और बहुत पहले से ये प्राचीन समय से ये पूजा प्रचलित रहा है और गांव देहातों में तो ये पूजा प्रचलित था ही। अब ये पूजा जो है शहरों में भी प्रचलित हो गया है। बहुत कोई तो इस पूजा के बारे में जानते भी नहीं है और पूजा करते चले जाते हैं। ठीक है। हालांकि क्या है कि हर रोज अपने पति देव से लड़िए और लड़ने के बाद साल में एक दिन उन्हें उनके नाम से पूजा कीजिए। ठीक है। ऐसा लेकिन ऐसा बहुत कोई सोचते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। कम से कम पत्नी लोग जो है से अपने पति के लिए साल में एक बार तो सहती है, उपवास रहती है, ऊपर वाला से उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना तो करती है। क्या पति लोग नहीं करते हैं क्या? ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक्स पे आते हैं कि पूजा क्यों किया जाता है। ये प्रचलित कहानी है। टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये पूजा महिलाएं करती है और ये वट वृक्ष में महिलाएं जाके पूजा करती हैं। और ये पूजा उस समय से प्रचलित हुआ जब सवित्री जो थी वो सवित्री सत्यवान की जो पत्नी थी, सत्यवान यानी कि सवित्री को सत्यवान से प्रेम हो जाता है। कहने में सत्यवान से प्रेम हो जाता है और हालांकि सत्यवान की जो उम्र होता है वो उम्र काफी कम होता है। उस अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु होने का ऐसा उसका जन्म कुंडली में लिखा होता है। और उसके सवित्री के घर वाले इस बात के लिए ये सारा विधान जानते थे, इसलिए उसको बहुत समझाते हैं सवित्री के कि तुम उस लड़के से छोड़ दो। क्यों आज का प्यार थोड़ी है। अगर आजकल के लड़की लोग किसी से प्यार करता और पता चल जाए ना कि वो कल मरने वाला है तो छोड़ देंगे। अरे मरने वाला है कह के वो उनसे शादी रिश्ता सब तोड़ देंगे। ऐसा प्यार थोड़ी ना था। वो प्यार उसको करते हैं, प्यार था, प्यार के लिए। ठीक है। वो भगवान को भी चुनौती दे दी। कहने का मतलब है कि शादी तो जीत से कर लेती है, लेकिन उसकी आयु के लिए, ठीक है, उसकी लंबी उम्र के लिए वो कुछ पूजा पाठ करने लगती है। तब उन्हें एक ऋषि ने बताया कि आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि सबका जो है सबके बारे में जो लिखते हैं विधान वो ब्रह्मा ही जी है। सबका भविष्य भूत सब वही लिखते हैं। तो वो वट वृक्ष के नीचे तपस्या करती हैं, पूजा करती हैं बड़ी लगन से। आजकल की पूजा के जैसा नहीं, बहुत पूजा करती है। और उनकी पूजा को देख के ब्रह्मा जी जो हैं प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद जो है से ब्रह्मा जी जो है से बोलते हैं प्रकट होकर कि बोलो तुम क्या मांगते हो। तो बोलती है कि हमारे पति का उम्र जो अल्पायु है वो बढ़ जाए। तो बोलते हैं कि एक बार लिखा जाता है ये विधि का विधान है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। तुम इसके बदले कोई और वर मांग लो। तब उसकी वो मतलब कि ब्रह्मा जी से जब वो वर मांगती है तब ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हें एक वर देते हैं और वो वर ये है कि जब तक तुम अपने पति के साथ रहोगी तब तक तुम्हारे पति का कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता है। और तब से वो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती है और पति का हमेशा वो सेवा करते रहती है। ठीक है। और इसी क्रम में वो एक बार जंगल की ओर चल गई भ्रमण में। ठीक है। उसके पति को प्यास लग जाता है। प्यास लगने के बाद क्या होता है, बोलती है सवित्री थोड़ा जल का प्रबंध करो, यानी कि थोड़ा जल लाओ। और चूंकि ये उसका मृत्यु का समय था, यमराज उसके आसपास पूरा जल सुखा देते हैं ताकि वो पति को छोड़ के चला जाए। सवित्री बात को नहीं समझ पाई और अपनी पति के प्यास को भी नहीं देख पाई, इसलिए वो जो है जल लाने के लिए चल देती है। जब वो जल लाने के लिए चल जाती है तब इधर से यमराज जो है से आके उसके पति का जो जीवन था, उसको पति का जीवन को अपने मुट्ठी में बंद करके उसके आत्मा को और लेके चल दिए। अब ऐसा जब वो चल दिए तो सवित्री आई तो देखी कि उसका पति ती हो गया। सवित्री के पास ब्रह्मा जी की कृपा से बहुत ज्यादा शक्ति था
और उसी शक्ति के उपयोग करके वो देख सकती थी यमराज को भी, ठीक है, और यमराज के पीछा भी वो कर सकती थी। वो जान गई कि यमराज ने उसके साथ छल किया और वो कहा कि यमराज के पीछे पीछे चलती रही। लोग कहते हैं कि पहले के लोगों के पास दिमाग नहीं था, देखो सावित्री के पास कितना दिमाग था। उसके पीछे पीछे जाने के बाद यमराज बोलता है कि तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तो बोलती है कि मेरे पति देव को छोड़ दो। तो यमराज बोलता है कि नहीं, तुम इसके अलावे जो कुछ मांगो हम दे देंगे। तो वो बोलती है कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें ठीक कर दिया जाए। तो बोला चलो ये हो गया, तुम्हारा सास ससुर ठीक होगी, ठीक है। उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है, बोलती यार एक समस्या है, हमें धन दौलत की कमी है, वो भी मिल जाए। तो वो भी मिल गया उसको। अब वो बोलती है कि एक और समस्या है, मेरे सास ससुर भी ठीक हो गए, धन दौलत, इस धन दौलत को संभालने के लिए मुझे पुत्र की आवश्यकता है, वो भी चाहिए। तो यमराज बोले ओ तथास्तु। अरे भाई जब पति ही नहीं तो पुत्र कैसे होगा? अब तो यमराज अपने वचन में फंस चुका था और सावित्री की चालाकी से यमराज को अंत में सत्यवान का प्राण को जो है जीवन को लौटाना पड़ा और इस प्रकार वो यम से अपने पति के प्राण को छीन के वापस लाती है और फिर वो सुखी समृद्धि से रहने लगती है। इस कथा को सुनने के बाद लोगों में एक परिवर्तन आया और वे लोग भी जो हैं से वट वृक्ष में जो है सावित्री की पूजा करते हैं, सावित्री की कथा सुनते हैं और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वट वृक्ष में जो होता है से जड़ों में जो जड़ होता है, उन जड़ों में जो है से आपका ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा जी उस पर वास करते हैं और तना में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, और ऐसा ग्रंथों में भी लिखा गया है। और उनके पत्तों में महादेव का वास होता है। तो इसी वजह से लोग या महिलाएं उस समय से प्रचलित जो वट वृक्ष पूजा है वो आज तक चले आ रहा है। तो अपने पति के स्वास्थ्य समृद्धि सुख समृद्धि के लिए लोग ये पूजा करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।